हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड के एंट्रेंस सिलेबस, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर स्ट्रक्चर, क्वालिफिकेशन मार्क्स के साथ साथ हम लोग इसके सिलेबस को डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ कैसे रिसीव हो पाएगी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन और इसके साथ कितनी सीटें कहाँ हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, उन सब के बारे में जल्दी आपको चैनल पे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। आप सभी लोग देख सकते हैं बिहार बीएड, इसका ऑफिशियल नेम है सीईटी एग्जाम पैटर्न। इस एग्जाम का जो ऑफिशियल नेम है वो है बिहार बीएड सीईटी, मतलब कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। बात करें इसके एग्जाम की ड्यूरेशन की तो वो होता है 2 घंटे का 120 मिनट। और आपको इस एग्जाम में मिलते हैं एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न। ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, 1 अंक का होगा। इसमें अच्छी चीज ये है कि इसमें अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम मोड की बात की जाए तो पिछले साल तक ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम हो रहे हैं, मतलब अभी तक ऑफलाइन मोड ही देखने को मिलता है। और ओएमआर शीट पे आपको पेन पेपर मोड से, आप सभी लोग जानते होंगे, ओएमआर शीट फिल करनी होती है। अब बात की जाए योग्यता को लेकर, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि बिहार बीएड के लिए योग्यता क्या है, तो सबसे पहले एक चीज कंफर्म कर दूं कि आप अपियरिंग में, मतलब फाइनल ईयर में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, मतलब अगर आप अपेयरिंग में हैं तो पास हो जाएं, तो 50% मिनिमम होना चाहिए। अगर 50% नहीं हो पाता, इन द केस अगर 50% से कम आपका मार्क्स है, तो आपके पीजी में, यानी आप चाहे एमए करें, एमएससी करें, एमकॉम करें, अपने डिग्री के हिसाब से उसमें आपके 50% होने चाहिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये फ्यूचर में जब आप टीचर बनेंगे तो वहां के लिए भी ये क्राइटेरिया बना रहता है। इसके अलावा आप में से जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रखे हैं, तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ये क्राइटेरिया 55% का है कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% होने चाहिए। वहीं एज यानी उम्र की बात की जाए तो ऐसी कोई लिमिट अभी तक देखने को नहीं मिलती है, यूजुअली कहीं पे भी एज लिमिट नहीं दी जाती है बीएड में। ये तो बात रही आपके पैटर्न, योग्यता। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस पेपर के स्ट्रक्चर की। तो आपको बता दें कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप बहुत हद तक इसको जान सकेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। आपको बता दें, आप कंपेयर भी कर पाएंगे यूपी बीएड एंट्रेंस से, साथ ही साथ सीयूईटी बीएड से। यहाँ पे आपको एक ही सिंगल पेपर होता है और वो पेपर जो है वो आपके मेजर 5 पोर्शन में डिवाइड है। पहला पोर्शन जो है वो जनरल इंग्लिश का है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। ये मैंडेटरी है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ऑप्शनल हो जाता है जो बीएड इन संस्कृत करना चाहते हैं, जिसको शिक्षा शास्त्री की डिग्री कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं, तो बहुत सी ऐसी संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं जो संस्कृत में बीएड कराती हैं, तो उस बीएड के कोर्स को शिक्षा शास्त्री कहा जाता है। सिर्फ उनके लिए ये ऑप्शनल है कि वो संस्कृत चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों के लिए इंग्लिश चूज करना मस्ट रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत से कंफ्यूजन देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। दूसरा पोर्शन जो है वो है हिंदी का। आपके जनरल हिंदी में आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद तीसरा पोर्शन जो है वो है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। वहीं चौथे पोर्शन की बात की जाए तो ये जनरल अवेयरनेस और जीके जीएस का आप कह सकते हैं इसको, जिससे आपके 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं पांचवा जो पोर्शन है वो है विद्यालय में शिक्षण अधिगम वातावरण, लर्निंग टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, जिससे कि आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसमें से 4 पोर्शन तो आप लोग पहले से भी देखे होंगे और एग्जाम दिए होंगे, तो ये थोड़ा सा फेमिलियर होगा। लेकिन ये जो पांचवा पोर्शन है, ये यूजुअली टीचिंग एप्टीट्यूड और थोड़ा सा टीचिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि इनमें से मैक्सिमम की क्लासेस आप लोगों को हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप पे देखने को मिलेंगी, जैसे संस्कृत की, हिंदी की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, जिसमें करंट अफेयर भी आ जाएगा, और इसकी टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लास आप देख पाएंगे प्लेलिस्ट में जाकर। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो इस एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, जैसा आप देख सकते हैं। आपको आपके इस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 120 होते हैं। तो 120 में अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग या जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो वो है 42 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। इट मीन 35%। वहीं एससी एसटी बीसी
ईबीसी और डब्ल्यूबीसी के लिए ये 30% क्राइटेरिया हो जाता है। इसमें हैंडीकैप पीएच कैंडिडेट भी आ जाते हैं, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है, सर कितने मार्क्स पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिसमें कि कम फीस लगती हो? तो अगर आप 100 प्लस स्कोर रखते हैं, हालांकि अगर आप 110 रखेंगे वो तो और अच्छी बात है, 100 प्लस स्कोर होने पर आप सेफ जोन में रहते हैं कि आप मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले पाएं। अब हम लोग बात करते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के डिटेल सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया, ये स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर के हम लोग डिटेल सिलेबस की बात की जाए तो जनरल इंग्लिश में आपके किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले कंप्रीहेंशन पैसेज आपको मिलेगा, एक रीडिंग पैसेज, रीडिंग अनसीन पैसेज मिलेगा, जिससे ये आपके लगभग 7 से 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें यूजुअली 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वोकैब से आपके क्वेश्चन आएंगे, इडियम फ्रेजेस से आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आएंगे, सिनोनिम सेंटोनिम से क्वेश्चन आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक से आएंगे, और ग्रामर से कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन स्पॉट द एरर, मतलब कॉमन एरर से आपको मिलेंगे, क्लॉज पैसेजेस से मिलेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भी मिलेंगे, और स्पेलिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक से बाहर इस जो टॉपिक ये मेंशन है यहाँ पे आपको, इसमें से आपके 10 से लेकर 13 से 14 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, एक आध दो इधर उधर हो सकते हैं। वहीं संस्कृत की बात की जाए, जो कि सिर्फ शिक्षा शास्त्रियों के लिए है, मतलब जो लोग संस्कृत से बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भारतीय इतिहास में संस्कृत का महत्व से प्रश्न आ जाते हैं। संस्कृत का संबंध जो बाकी अन्य भाषाओं से, उससे देवनागरी लिपि से आ जाता है। फिर कविताएं, व्याकरण, अनुवाद से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृत भाषा के उद्देश्य एवं लक्ष्य से क्वेश्चन होते हैं, लेखक एवं उनकी पुस्तकें, और एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इसमें गिनती का। गिनती को, जैसे हिंदी की गिनती को संस्कृत में क्या कहते हैं, गिनती एवं संख्या से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जनरल हिंदी का, तो इसमें आपका वही सेम इंग्लिश की तरह अपठित गद्यांश आपको मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, तद्भव तत्सम, वाक्य प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियों से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लिंग एवं वचन से, रस, छंद, अलंकार से, और वाक्य के लिए एक शब्द के अलावा व्याकरण से कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन विभिन्न टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। वहीं जो नेक्स्ट आपका पोर्शन है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, कैलेंडर, क्लॉक्स, डाइस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूजुअली आपके कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब दिशा निर्देश, कारण और प्रभाव, घन घनाभ, डेटा, अपर्याप्तता या पर्याप्तता, उसके बाद निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन कई आते हैं। सिलोगिज्म से आपके क्वेश्चन, न्याय निगमन जिसको आप कहते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से, असर्शन और रीजन से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। कथन विश्लेषण से भी आपके एनालिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वही बात की जाए आपके जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में, तो इसमें आपके हिस्ट्री से बेसिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो थोड़े रिपीटेड टाइप के हैं। वही पॉलिटी से भी, जनरल साइंस से भी आपके क्वेश्चन, पिछली बार जनरल साइंस से 7 से 8 10 क्वेश्चन तक लगभग पूछे गए थे। तो ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं आपको इंडियन इकोनॉमी से, स्पोर्ट्स से, अवार्ड एंड प्राइजेस से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, बुक्स एंड ऑथर जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बुक से रिलेटेड प्राइज हैं उससे, करंट अफेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो नोबल प्राइजेस हैं, जो ऐसे नेशनल लेवल के प्राइजेस हैं, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और मिसलेनियस जीके, स्टैटिक्स जीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंड में जो मैंने आपको बताया था, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये भी स्कोरिंग है, ये है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का। इसकी क्लासेस आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये मिलता जुलता है टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो कि सीवीटी बीएड में भी पूछा जाता है, झारखंड बीएड में भी पूछा जाता है, और अन्य जगहों पे आरआई बीएड में भी पूछा जाता है। आप देख सकते हैं विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रबंध, आवश्यकता एवं प्रभाव से प्रश्न होंगे कि विद्यालय में क्या क्या चीजों की या वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल नीड्स एंड इफेक्ट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा छात्र संबंधित मुद्दे, जो भी सोशल स्टूडेंट्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, थोड़े से सोशल इश्यूज भी आ जाते हैं इसमें, जिसमें शिक्षक छात्र का संबंध जो होगा,
टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोटिवेशन से, अभिप्रेरण से, अनुशासन से, नेतृत्व से, एक टीचर में क्या लीडरशिप होनी चाहिए, इस तरीके के थोड़े से सिचुएशनल टाइप के क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तीसरा पोर्शन जो है वो सेम वही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से है, क्या प्रक्रिया है, आइडियल टीचर किसे कहेंगे, उसके क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इफेक्टिव टीचिंग कैसे किसे कहते हैं, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बच्चों को, छात्रों को संचालन में क्या-क्या चीजें महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड, और ये प्रैक्टिस सेट से और क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये है क्या। वहीं क्लासरूम संप्रेषण, क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या भूमिका है, उससे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनमें भौतिक पर्यावरण से जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट मतलब एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए किस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें इफेक्ट डालती है, पॉजिटिव इफेक्ट कौन सी चीजें डालती है, उससे रिलेटेड आपके इस सेक्शन से क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बीएड, बिहार बीएड के एंट्रेंस सिलेबस की जो बेसिक चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें, वो सब हमने इसमें मेंशन किया है और जो कि आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जल्द ही हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी करेंगे। इससे आपके मैक्सिमम जो डाउट्स हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे और उसमें आप क्वेश्चन देखकर आप ये भी जान पाएंगे कि हाँ, किस तरीके के लेवल आपके एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल क्या रहते हैं, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अपकमिंग जितनी भी वीडियोस होंगी बिहार बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड, उसको मिस नहीं करिएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। इंड में मैं यही कहूंगा कि बहुत से पोर्शन की क्लासेस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं और जल्द ही आपको अलग और भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।